मौसम अब तब्दील हो रहा है और गर्मी का एहसास अब अभी फील भी कर रहे हैं। आने वाले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ये टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 डिग्री तक जाएगा। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे जो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं। यहाँ गर्मी की वजह से तारों के पिघलने, स्पार्किंग होने और आग लगने के कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में अंदोनाक आग लगने के बाद हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, हमने एक एफ़र्ट की कि ये जो इंतहाई गुंजान आबाद तंग रास्ते हैं अंदरून लाहौर के, यहाँ दिखा सकें कि बिल्डिंग्स को बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो फायर सेफ्टी है उस पर कितना काम किया जा रहा है। हम इस पर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। दोबारा इसी जगह आके खड़े यही बात करने की वजह ये है कि फिर गर्मी आने से पहले अगर हम उसी सिलसिले में कैद रहे और हम फायर सेफ्टी को यकीनी ना बना पाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले लगभग 1.5-2 माह के अरसे में जब हम इस पर आखिरी अपने प्रोग्राम किया, उसके बाद से सरकार ने कोई कोशिश की है। सरकारी मार्केट्स हमने आपको दिखाई थी, क्या वहाँ कोई तब्दीली आई है? रेस्क्यू दफ्तर हमने आपको दिखाया था। हमारे पहले प्रोग्राम में तो रेस्क्यू दफ्तर के बुरे हाल से लगता था शायद कोई आसेब है वहाँ पे। हम दूसरे शो के लिए आए तो लगता था कि शायद वो आसेब हटा है, किसी ने सफाई की है। आज ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या उस रेस्क्यू दफ्तर के अंदर कोई रेस्क्यू वाला भी मौजूद है या नहीं, कितनी तब्दीली आई है, कितनी बेहतरी आई है, आपको दिखाते हैं। मैं मोहम्मद आज़म आप देख रहे हैं लाहौर में फायर सेफ्टी सिस्टम पर तमाशा। अब एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो लटकती तारों का है और वो हम आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं। ये जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, कैसे हो भाई? ठीक है, इधर से चलाते हैं रिक्शा। तो ये आग लगती रही है इन ट्रांसफार्मर पे, तारों पे? हाँ जी, लगती रहती है। जब बारिश का मौसम होता है ना, बारिशें ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, फिर स्पार्किंग होती है। हाँ जी, उस टाइम। गर्मियों में भी ये ट्रांसफार्मर से वो आग के शोले निकल रहे होते हैं। जब लोड उसके ऊपर डलता है ना, हाँ, तब जब एसी चलते हैं पूरी मार्केटों में इर्द गिर्द। शट डाउन का मकसद हो जाता है। कौन सा बाजार है ये कौन सा बाजार है यार? ये मैं ना सवारी लेके आया हूँ, मगर इधर चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, देखते रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे देखते रहते हैं स्पार्किंग को। और इसको ठीक कोई नहीं करता? नहीं, ठीक कोई नहीं। तो जो नीचे ये मोटरसाइकिल खड़ी हैं, जिनकी दुकानें हैं, इनकी जान खतरे में ही है। खतरे में आधारी बात है, खतरे में ही है। अब आप ये देखें कि इसके नीचे एक तरफ ये सोने की मार्केट है इस तरफ, और इस तरफ जो है वो ये जो लिबास हैं ख़वातीन के, शादी ब्याह के, वो जोड़े हैं। यानी ऐसी मार्केट जहाँ पे आग लगेगी और नुकसान होगा। और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस करके बैठे हुए हैं, बड़ा सवाल तो ये है कि ये टैक्स भी देते होंगे? जी, सब कुछ पे कर। बिल भी देते होंगे? जी, सब कुछ है। ठीक है, यानी बिल और बिल में टैक्स, और वैसे भी टैक्स देने का मकसद ये है कि आपकी प्रोटेक्शन, सारी सी बात है, वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। सवाल ये है कि आपके सर पर ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जी, सर पे लगे हुए हैं। इनमें कितनी दफ़ा आग लग चुकी है? ये आप अगर ये मुझसे पूछे ना, तो 2 साल पहले जो है ना, यहाँ पे इसी तरह ही बाइक्स थी। आप बाइक्स दिखा सकते हैं, इसी तरह ही बाइक्स थी। इधर भी देखें ज़रा, इस तरफ भी बाइक्स थी, उस तरफ भी बाइक्स थी। ठीक है ना, ये एक ट्रांसफार्मर फटा है, साथ ही दूसरा फटा है, फट गया, साथ दूसरा फटा, तीसरा फटा, चौथा फटा, पांचवा। ये 5 ट्रांसफार्मर लाइन सर फटे हैं। फिर वहाँ पे वो गाड़ी, उसका जो है ना, वो देखें, वो जो है ना दुकान सारी सर के सुहा, ज्वेलरी शॉप थी। हाँ जी, हमारा ये एसी देख सकते हैं आप, ये सर के सुहा हो गया। पीछे मेरी जगह पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एसी सर के सुहा हो गया। ठीक है, ये पिघला हुआ, ये उसी आग से। हाँ, यहाँ पे शीशा था, वो पिघल कर टूट गया। ये यहाँ पे लोगों की न्यू बाइक्स थी, 4 न्यू बाइक्स। इनका जो शीशा टूटा हुआ है ये भी वही है? ये भी वही है। और यहाँ पे 4 न्यू बाइक्स थी। ठीक है, इनकी 2 इनकी और 2 साथ दुकानदारों की, वो भी जल गई। और इसके 4 न्यू बाइक्स की वजह से ना 10 बाइक्स जो है जो लगी हुई हैं वो भी साथ के सुहा होगी। और जो है ना गवर्नमेंट ने हमें इसका तोहफ़्फ़ नहीं दिया। उसके बाद जो है ना इसी तरह न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। जानी नुकसान तो नहीं किसी का हुआ, लेकिन ये है कि एक आदमी के ऊपर ऑयल गिरा था। और वो लड़का मैंने यहाँ देखा है, वो इधर काम भी करता है वो। हाँ, तो वो मामला ये थे कि फिर न्यूज़ चैनल वाले आए थे। फिर हाँ, न्यूज़ चैनल वालों ने ना ये इसकी रिकवरी की थी, सारा ये बनाया, वीडियो बनाई और जो ना बताया। लेकिन ये आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद जब भी गर्मी आती है, सबके एसी चालू हो जाते हैं, सबके जो है ना मामला ज़्यादा हो जाते हैं बिजली के, क्योंकि जब बिजली का लोड ज़्यादा पड़ता है, लोड की वजह से ना ये ट्रांसफार्मर जो है ना इतने पावरफुल नहीं है, और इसी को रिपेयर करके वापस ले आते हैं।
उसी को और रिपेयर हाँ ये नहीं करते कि न्यू ला के दिखा दें और जानी माल नुकसान जो हो वो इसकी भी परवाह नहीं है। इसी तरह ही होते हैं, इसी तरह आग लगती है, इसी तरह बाइक जलती हैं, इसी तरह नुकसान होते हैं। जैसे कि पीछे हो गए थे, अब दोबारा भी हो जाए तो इनको किसी को क्या फिक्र है, क्या परवाह है। कराची वाला थाने हमने देखा, जी बिल्कुल देखा, ऐसे पूरी ही है, मार्केट में आग लगी, बिल्कुल ऐसे ही है, सैकड़ों लोग, उनके कारोबार, घर सब तबाह हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इस पर बैक टू बैक 2 दफा प्रोग्राम किया और कोशिश लेकिन ये आपके थी, प्रोग्राम से हमें बताएं कुछ आपको फायदा हुआ। आपको नहीं हुआ ना, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल को मैंने भी यहाँ शॉपिंग करने आऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बैठे बैठे कभी चिंगारियाँ, कभी बाजें निकलती हैं, वो ब्रेकिंग होती है, लेकिन कोई भी मामला जो है फायदा तो प्रोग्राम का नहीं हुआ, लेकिन हम शायद या जो सरकार है वो ये इंतजार कर रही है कोई हादसा हो, वो तो आग लग जाए। वो तो 1-2 बार हो चुका है ना, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना, वो तो हो चुका, ऑलरेडी हो चुका है। ये तो 1-2 बार हो चुका हुआ है, नेक्स्ट का इंतजार है, क्योंकि आपको होगा लोड शेडिंग बढ़नी है, गर्मी आ रही है आगे, गर्मी में ये मामला सबके एसी, यहाँ पे मार्केट है बड़ी, यहाँ पे सबके एसी चलने हैं। 4-5 मार्केटें लगती है ना, एक मार्केट हाँ ये जी, है, हाँ अंदर जी। ये आजम मार्केट है, बिल्कुल है, एक ये मार्केट है, एक वो जूली मार्केट है, वो कनारी बाजार है, सब मार्केट है ये जो ये है उसका ना सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है, और ये लगे हुए हैं सबने ऊपर भैया, अच्छा, 2 ये- वो भी लगे हुए हैं, वो जगह घुमा रहे हैं, ये इस मार्केट के ये 2 लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आप नज़र दौड़ाएं तो आपको जो तारें नज़र आती हैं, इन तारों का हल नहीं हो सकता? इन तारों का हल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो जैसे ये ना वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये वाल सिटी वाले जो है ना ये काम करते हैं, ठीक है, वही काम करवा रहे हैं, ठीक है, वो इस तरफ भी आए हैं। अगर हमने दुकान बनानी है, शटर तोड़ना है या कोई भी चीज़ करनी है ना, उनकी इजाज़त होती है तो फिर होता तो है। ये वॉल सिटी के कंट्रोल में कंट्रोल में है सारा कुछ ये, और फंडिंग वर्ल्ड बैंक दे रहा है। हाँ जी, वो ही इधर करवा रहे हैं। अगर आपने दुकान का शटर भी उतरवाना ना, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं उतारना, अगर नलका भी लगाना उनकी इजाज़त के बगैर नहीं, पर्चा है, उसके बाद फाइन है बहुत बड़ा। तो ये नज़र नहीं आ रहा उन्हें, नजर नहीं आ रहा, इन्हें देख के सब कुछ है। दुकान पहले नहीं था ये 2-3 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 10 साल नहीं बल्कि 8-7 साल हो गए कि ये वर्ल्ड बैंक ना इसमें इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि ये सारा जो एरिया है ना वो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ पे वो अभी पैसे अभी लगा जो रहे लड़का हैं। यहाँ पे गुजरा है, वो एक टर्किश टूरिस्ट आया हुआ है, जी जी, वो घूम रहा है यहाँ अंदर घूम रहा है, इसलिए वो वहाँ से ना दिल्ली गेट से लेके यहाँ तक, और यहाँ से आगे जाओ ना तो वो क्या कहते हैं वो फूड स्ट्रीट आती है, हाँ। ठीक है, वो सारा सामान ये इसी के अंदर है, तो इसी का वो फिर टूरिज्म बहुत ज़्यादा। आगे जाए वजीरा मस्जिद है, ठीक है, आगे मामला ऐसे हैं, देखने वाले पॉइंट है, सामान की बैठक है, ये वो है, तो सारे जो है टूरिज्म आते हैं यहाँ नहीं, पे, उसको- और उनको भी जान का खतरा, जो यहाँ से गुजर के जाते हैं, अगर ये फट जाए तो उनके लिए भी जान का मसला है। उधर जहाँ पे ये बता रहे हैं मस्जिद वजीर खान है, ये उस्मान बैठे का है, जी। ये सारे एरिया, वहाँ पे भी ये तारें ऐसे लटक रही हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक कवर किया, वहाँ कर लिया, वहाँ काफ़ी हद तक ज़्यादा किया। फ्लो वहाँ पे है। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया, सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ पे नहीं आ रहे। CM CM है। साहिबा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपने 9 दिन 10 दिन के लिए ना जो ये चलान थे बंद कर दिए, ठीक हाँ है, चलान बंद कर दिए, अगले ईद के अगले दिन ही ना ये मार्केट में जो है ना समझ लें कि 40-50 वार्डन खड़े थे दिल्ली गेट से ये क्या कहते हैं एक मुड़िया पुल से, फिर उसके बाद उसमें रेलवे स्टेशन, इतने ज़्यादा खड़े थे कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं दी हमें। हमने कहा है टारगेट पूरा किया उन्होंने, हमें कहा कि ये हमने जो है ना चलान जो है ना वो 10 ईद तक ना बंद किए थे मरियम साहबा ने, तो आपने क्यों ये चलान जो है ना कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ईद तक का कहा था, ईद के बाद का तो ना कहा था। मैं कहा ईद के दिन के हमें छुट्टियां गुजारने थे, ईद के बाद अपना मामला कर लें। वहाँ पे इन्होंने जो है ना इतनी बड़ी क्या कहते हैं इसको किया हुआ था, रिकवरी की इतनी ज़्यादा 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के चलान किए। वहाँ पे वहाँ बोली, मेरा खुद का चलान हुआ, मैंने कहा आपने कोई वायलेशन की ना, हेलमेट नहीं पहना होगा या हेलमेट नहीं पहना, लेकिन ईद के 3 दिन की छुट्टी थी ना, नहीं, ये तो ईद गलत दिन की बात है छुट्टियों ना। पे सुने देखिए मेरी बात सुने, जो हक की बात है वो करनी वो अपने चाहिए। घर से सामने जाओ तो इसमें तो नहीं ना हम वो सर, पहन गुजारिश सकते। है, आपका नाम क्या है? उमर अली। उमर भाई, 10 दिन 12 दिन की रिलैक्सेशन देने का मकसद ये था तो अगले दिन कि फौरी इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ी थी तो लोगों पर बोझ ना बिल्कुल, पड़े, ठीक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उन्होंने, खैर इसकी समझ मुझे नहीं आई थी, जो रिलैक्सेशन दी गई थी ना, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई कि तेल महंगा हो गया तो चलान बंद कर दो। यानी आप कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया है तो आप गिरे और आपको चोट लगे और किसी की डेथ हो जाए तो इसकी इजाज़त है। कि किसने सोचा, किसने मशवरा दिया, मैं वो बंदा ढूंढना चाहता हूँ, उसको मिलना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने ये अच्छा इजाज़त चले दी थी, ठीक है, अगले तो दिन आप उसको ये वजह तो ना बनाए कि चलान नहीं हो रहा तो मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। नहीं वो बात नहीं है। चले आपने जो है ना चलान करें, आपका हक है, हमारे सेफ्टी के लिए है, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन जब ईद तक उन्होंने बंद कर दिया था, ईद के 3 दिन वो तो गुजारते ना, जैसे कि 9 दिन 10 दिन गुजारे, ये भी तो पॉइंट है ना एक। तो बहस आप ये होगी उसमें, अगर ईद के दिन तक आप कह रहे थे, ईद के बाद नहीं, बहस ये नहीं हुई थी। उन्होंने इस तरह किया कि ईद जो हमारी है ना, इन्होंने सारे पैसे जो हमारी ईदी के ना वो इन्होंने लिए,
ठीक है, इन्होंने मेरा नहीं किया, और लोगों का किया, गाड़ी वालों का किया। वहाँ पे इन्होंने रोके, लोग कुछ रुके नहीं, कुछ बुजुर्ग साथ थे जो गिर गए, वहाँ पे हादसे हुए हैं। इन्होंने वीडियो नहीं बनने दी, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। और फिर हमें क्या कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, मरियम साहब का कसूर है। उन्होंने हमें कहा कि ये 10 दिन बंद हो गया तो आप जो जाके ना चलान करो। ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, और मैं कहा मेरा चलान कर दिया आपने, मेरा हक है मैं वीडियो बनाऊँ और सबको बताऊँ कि 10 दिन की जो है ना बंदिश के बाद अब इन्होंने जब जो है 2 दिन नहीं गुजारे, और हमें ऐसे आ गया रोडों के ऊपर कि जैसे कि इन्होंने उस दिन सब 10 दिन का ना मुआवजा पूरा करना है। ईदी भी तो लेनी है, ईदी तो लेनी है, और उन्होंने सबके 2-2 हज़ार 3-3 4 5-5 हज़ार का चलान किया और माफ़ी कोई नहीं। और इन्होंने कहा ईद जो है इनकी जो है ना हम ख़राब करें, ईद पे हम जो है ना इनसे जो है ना पूरे 10 दिन के पैसे जो है ना वसूल कर लें, ठीक है। और लोगों ने बड़े परेशानी से अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की हुई थी, वो बाइट जा रहे थे। मैं ना आपका दर्द और आपके दर्द का हिमायती उस सूरत में बनता हूँ जब आप मुझे बताएं कि जो चलान हुआ है वो ज्यादती हुई है, वायलेशन नहीं, वायलेशन की है, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, लेकिन बाकी भी जिनका हुआ है वायलेशन वाले जी ऐसे ही थे। लेकिन बट ये था कि ईद की जैसे ईद गुजारती थी वैसे 2 दिन भी गुजार देते। मेरा सवाल फिर वही है, ईद गुजारती थी, मैं उमर साहब के इस मुतालबे के साथ नहीं हूँ। वो जीनियस आदमी जिसने हुकूमत को यह समझाया था कि तेल महंगा हो गया चलान बंद कर दें, मैं एक दफ़ा तो ज़रूर मिलना चाहूँगा। मैं उसका ना दीदार करना चाहता हूँ, उसको फिर रोशन का। वहाँ परेशान हुई थी, वहाँ पे कह रहे थे हम अपने ईद जो है ईद के 2-2 हज़ार जो नहीं बढ़ने वाले थे वो भी बड़े परेशान थे। अगर वहाँ पे होते आप उनके चेहरे तासुरात उनको देखते तो आप भी कहते कि इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं जैसे मेरे साथ हुई। और मैंने खुद देखा आंखों से। फिर वो जो नहीं रुक रहा था, जो जा रहा था ना, उनके पीछे भाग रहे थे, पीछे भाग रहे। हाँ जी, उनके पीछे भाग रहे, उन्हें बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलोच भी दे रहे थे। और उन्होंने कहते रुक यहाँ पे, और रुक के उन्होंने 2-2 हज़ार के चलान, 2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार का चलान किया। एक तो बंदा गाड़ी पे जो रेंट की गाड़ी थी उस पर जा रहा था किसी को लेके, ठीक है ना, कोई करवा के, उसका उन्होंने 5 हज़ार किया और माफ़ी नहीं दी। सर ये अगर ईद गुजार लेते 3 दिन गुजार लेते, लेकिन उन्होंने 10 दिन का ऐसा किया कि 10 दिन का इकट्ठा ही ईद के ऊपर हमसे ईदी लिया। तो मरियम नवाज को हमें ईदी दे रही है, 10 हज़ार दे रही है लोगों, गरीब लोगों को, ये वो कर रही है। किसी को पता नहीं मिले कि नहीं मिले, मुझे तो नहीं हर मिले, लेकिन देखें लेकिन देखें कि जिन लोगों को इन्होंने ये मामला किए हैं वो बेचारे रोड पे चढ़े हैं, उनके पास अगर हेलमेट उन्होंने नहीं पहना, चलो 2 दिन वो कह रहे हैं यहाँ से घर से निकल के वो सामने जा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि जब ये सामने जाना है हेलमेट नहीं पहना, दूर जाना था हेलमेट पहन लें, कुछ ऐसे ज़रात भी थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी कोई नहीं दी। आपकी बात अगर वो सुन लें और उन तक पहुँच जाए, बहुत शुक्रिया। और हम बात जो आपको सुना रहे हैं वो सेफ्टी के हवाले से है, आग से बचने के हवाले से है, उसकी तैयारी के हवाले से है। हमें बताया ये गया है कि यहाँ पे फायर हाइड्रेंट गालवन लगाया गया है। अब वो ऑपरेशनल है क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। एक फायर हाइड्रेंट अगर लगा है तो, अगर कुछ बेहतरी आई है तो, और वो इस पार्किंग के अंदर, यानी उसके इर्द गिर्द मोटरसाइकिलें लगी हैं और उस मोटरसाइकिलों के अंदर ये फैसल उस तरफ से आए तो ये फायर हाइड्रेंट आप दिखाएं कि ये यहाँ पे लगा दिया गया है, जो गालबन पहले जब हमने पहला प्रोग्राम किया था उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। आप प्रोड्यूसर साहब, जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो टाइम स्टैम्प डेट के साथ इसी चौक पर खड़े हमने बात की थी, वो दिखा दें कि ये उसके बाद लगा है, वो ताकि रिकॉर्ड के लिए इस्टेब्लिश हो जाए कि वो हमने कब से ये बात कर रहे हैं, और फिर उसमें जितनी बेहतरी कितनी आई है वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये लगा है, अब ये चलता है या नहीं इस पर बात करते हैं। ज़रा पहले ये लम्हे को ये देख लीजिए। ये अंदरून का वो बाज़ार है जो हर कदीमी बाजार है, हर वक्त मसरूफ़ है। हाँ जी, मसरूफ़ है। यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग, दुकानदार, खरीदार, बेचने वाले हर वक्त मौजूद हैं, 24 घंटे। आम तौर पर ये देखें ना, रिक्शे खड़े हुए हैं, ये कारोबार हो रहा है। हाँ जी, पहली अव्वल बात तो ये है कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच ही नहीं पाएगी, जितना रश है। अगर आप बाहर शालम चौक आते ही कोई नहीं, मेरी जान इधर से आते ही कोई नहीं है। जिसको भी कहा ना यार इसको ये ख़त्म करवा दें, वो कोई नहीं ख़त्म होता। ये जो चीज़ें ना, या फिर रिक्शे खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, आने जाने की जितनी भी प्रॉब्लम है सब लोगों को होती है, फिर हादसा तो नहीं होता ना। कोई ना फायर सेफ्टी अलार्म लगा है कोई, यानी अगर आग लगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाए? नहीं, वो नहीं है, कि भागो यहाँ पर आग है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल। जब आग उसकी दुकान पे पहुँचेगी तो पता चलेगा कि आग लगी। हाँ जी, पहुँचेगा तो फिर पता चलेगा क्या होगा। यहाँ कहीं पे आपके पास आग बुझाने के लिए कोई लगे हैं वो जो सिलेंडर होते हैं? नहीं, वो नहीं है, वो उन्होंने अपना खुद निकाला था, फिर हमने यहाँ से ना जितनी भी आग थी वो उन्होंने बुझवाई है। अब वो हमारा दुकानदार है, उसके पास सिलेंडर पड़ा हुआ था, उसने जितना भी हो सका एक ही सिलेंडर के साथ उसने सारा काम किया। यहाँ जितनी दुकानें हैं और यहाँ पे शॉपिंग के प्लाजे भी बने हुए हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी मार्केट है, ये कदीमी मार्केट है, पूरे पंजाब में सबसे बड़ी है। LDA चेक करने आता है कि इनके पास आग बुझाने का सामान है या नहीं? नहीं, कोई नहीं आता जी। कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई भी नहीं LDA के लोग आए, वो चेक करें जी आपकी दुकान पे कोई सिलेंडर पड़ा है, कोई आपकी दुकान पे अलार्म लगा है,
कोई चेक करने आया? कोई भी नहीं आता भाई, इधर कोई भी नहीं आता। और आपका नए हादसे का इंतज़ार करना है हमने? देखिए अब तो इनको ही पता होना चाहिए ना, जो कराची में जो थाने हुआ। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह पाक। वो भी ऐसी मार्केट है ना, शादी का सामान की तैयारी में लोग जाते थे। एक लम्हे को अगर आप तसव्वुर करें, बिल्कुल जी, तो लम्हा का हमने क्या सबर करना, हमारे साथ हुआ है। यहाँ पे तो बीती 2025 में इस ट्रांसफार्मर के ऊपर वो आग लगी, जिसके ऊपर की लकड़ियाँ अब भी जली हुई लगी हैं। अगर आप देख सकें, वो लकड़ी नहीं बदली जा सकी और अब भी वो निज़ाम उसके ऊपर उसी तरीके से मुंह चढ़ा रहा है। और वो ये बता रहा है कि कोई नया हादसा, कोई नया सान्या एक बार फिर यहाँ हो सकता है। मैं सिर्फ आपको ना एरियल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ ट्रैफिक का। अब एक लम्हे को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए और यहाँ कोई ऐसा मामला बन जाए तो गाड़ी फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी, ये एक सवाल है। उसे कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में कि यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच सके और हम फिर किसी हादसे का इंतज़ार करें। और ये हम एक मेन चौक में खड़े हैं। अभी मैं किसी मार्केट के अंदर नहीं गया। इस वक्त इस मार्केट में कहीं पे को फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम मौजूद है? नहीं। कहीं किसी कोने में आग लगे तो पूरी मार्केट में अलार्म बजना शुरू हो जाए? नहीं, कोई बाजार में कि भाई जान बचाओ, निकलो, कोई ऐसा सीन नहीं है। कोई अलार्म है ही नहीं? अलार्म ही नहीं है। अगर उस नुक्कर पे आग लगी है तो जब तक आप तक पहुंचेगी नहीं, हमें नहीं पता लगना, या जब तक हम धुआं नहीं देखेंगे हम कहेंगे या वो फलां जगह पर आग लगी हुई है। अलार्म सिस्टम नहीं, अलार्म सबसे बुनियादी चीज़। हाँ जी, वो कोई सीन नहीं है। और यहाँ कभी कोई इदारा, LDA, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस ये चेक करने आया कि किसी मार्केट में कहीं पे लोगों ने आग से बचने के लिए चीज़ें लगाई हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई इदारा कभी नहीं कोई इदारा नहीं आया। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। आपकी ये दुकान के सामने ये लगा है फायर हाइड्रेंट, कितना अर्सा हो गया है? यार ये रमज़ान में लगा है तकरीबन। रमज़ान में लगा है? हाँ, रमज़ान अच्छा। में लगा है। आई थिंक रमज़ान में लगा है। यानी कुछ 3 हफ्ते हाँ, 20-25 दिन हुए होंगे ज़्यादा। चलता भी है या नहीं? यार पता नहीं है। जब उन्होंने लगाया होगा तो टेस्ट किया होगा ना पानी चला के, पानी आता भी है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं किया? खोल के दिखाया भी कि चलता भी नहीं आता। मैं लगा के चले गए? वो तो हैंडल भी इसका ऑन नहीं होता। वो लॉक है, वो खुलेगा नहीं? यानी खोलेंगे तो वो रेस्क्यू वही आगे खोलेंगे। नहीं, लेकिन जब उन्होंने फिटिंग की होगी इसकी तो ये तो टेस्ट करना था कि इसमें पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो किसी ने खोल के पानी नहीं देखा? नहीं, हमारे सामने तो नहीं देखा। इसके बिल्कुल सामने तो आप ही बैठे हैं। नहीं तो भाई हमारे क्या पता, रात को लगाया नहीं मैंने ना। रात में लगाया? रात में लगाया, हमारे सामने लगाया। रात में लगा के दिन में कहीं आप गवाह ना बन जाएं। हाँ, ये हो सकता है। ये हैरत की बात। चलता नहीं है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो क्या करना है? जब तक वो आएंगे तो भाई काम हो गया होगा। दफ्तर तो आपके पास है इधर? तो पास है ना प्यारे भाई। जब लेकिन पहुंच जाते हैं वो या नहीं? हाँ, पहुंच तो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये चलता ही ना हुआ तो आप ही जाएंगे तो क्या करेंगे? वो आएंगे तो फिर ही चलेगा ना। ये लोग जो किया भाई, आपके सामने तो ये हादसा हो चुका है ना? हाँ, हमारे सामने आग लगने वाला हमारे सामने गई। वो तो मौजूद थे आप यहाँ पे? कितनी देर में फायर ब्रिगेड पहुँच गया था? यार तब तो टाइम काफ़ी लगा था, आधा घंटा लग गया था रश की वजह से। ये पानी वाले तालाब वाले दफ्तर से आते हाँ, आधा पौना घंटा लग गया था। ये तो काफ़ी लेट आया था। सारा कुछ जल जुल सारा ख़त्म हो गया। उतनी देर में तो आग सब खत्म कर देगी। आग यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आग थी? रात तो बड़ी मुश्किल से बचे। अल्लाह ने बचाया। अल्लाह ने बचाया। अल्लाह पे तवक्कल तो है, लेकिन अल्लाह कोई भरोसा नहीं। असबाब भी होने, असबाब भी होने, असबाब पे कोई पता नहीं है। भाई ये कभी इसको चलते देखा है किसी ने? पानी टेस्ट किया हो चला के, इसमें को पानी आता हो? नहीं। आपने ना चलाया हो? किसी ने, रेस्क्यू वालों ने कभी आगे खोल के देखा हो कि पानी भी आ रहा है या नहीं? नहीं। तो क्यों लगा दिया फिर ये? अल्लाह जाने क्यों लगाया। लगा कब है? ये मेरे ख्याल से महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। महीना डेढ़ हो गया। हाँ, ये फायर हाइड्रेंट लगा है तो ये लॉक, और ठीक है वो उसका प्रोटोकॉल है कि कोई भी शख्स ऐसे रैंडम इसे खोल के तो पानी ज़ाया ना करे। ये तो एक प्रोटोकॉल है, वो समझ आती है बात की। लेकिन ये टेस्ट होना कि इसमें पानी आता भी है या नहीं, ये चलता भी है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। हम कोशिश करते हैं कि अंदर रेस्क्यू का ऑफिस है पानी वाला तालाब पे, हम वहाँ आपको रेस्क्यू वालों से अगर ये जान सकें कि क्या SOP सेट किए गए हैं ख़ास तौर पे ऐसे फायर हाइड्रेंट्स के, और कितने फायर हाइड्रेंट्स इन मार्केट में लगे हैं,
एक तो ये मेन तो हमें नज़र आ गया, इसके अलावा कितने हैं, इसकी कवरेज कहाँ तक हो सकती है, फिर वो अंदर एक जना मार्केट है वो आपको दिखाते हैं। ये हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि अगले चौक में ये जो तारों का आप जाल देख रहे हैं ये यूं ही यहाँ मौजूद है, और ये जो तारों का जाल है ये मुसलसल ख़तरा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अंदरून में सिर्फ रिक्शा चलाते हैं कि अंदरून में रहते भी हैं? नहीं, अंदरून में रहते ही, ये इस्लामपुर वाली साइड पे। उधर तारे तो नहीं होंगी ना ऐसे जैसे जाल? तारे तो ये बहुत बुरा हाल है। मेरे साथ जो इस तरह मरियम नवाज ये काम करवा रही है ना, मेरे हिसाब से तो अंडरग्राउंड होना चाहिए। जो काम करवा रही हैं? काम तो काफ़ी करा रही हैं, लेकिन ये गुलशन नगर साइड पे खुदाई की नहीं, मैं ये समझा कि अंडरग्राउंड होएगा, लेकिन होना चाहिए ये। वैसे ये बहुत ख़तरनाक है वैसे तारे से ना, आए रोज़ काट जाते हैं केबल की तारें वगैरह, लेकिन फिर लोग लगा आग लगती है, इनमें हादसा होते हैं। हादसा होते हैं, हादसा की वजह से देखो दुकानदार को चाहिए ना, ये रोज़ खुदा न खासा किसी दुकान में आग लग जाए, कुछ हो जाए, इन्हें खुद चाहिए सेफ्टी करना। मैं आपको बताता हूँ, पीछे वो कनारी बाज़ार है, हाँ जी, कपड़ा है वहाँ पे, आग का मटेरियल। जी जी। उधर आजम मार्केट है, हाँ जी, कपड़ा आग पकड़ता है। सोने की मार्केट है, उसको भी आग लग सकती है। ये जिस प्लाजे के हम खड़े हैं ये जूते की मार्केट है, ये सारी इधर आगे ये सारी जूते की मार्केट है, वो रबड़ है, उसको आग लग सकती है। यहाँ तक के इधर आगे एक सरकारी मार्केट है, जना मार्केट, जी जी, जो सरकार की मलकियत है। जी जी। इतने रश वाले इलाके के अंदर वहाँ पे गैस बिक रही है, LPG गैस, हाँ जी, कोई पूछता ही नहीं। सर LPG तो एक मजबूरी है, उन होटल्स में भी मना करते हैं कि LPG ना जाए, लेकिन वहाँ पे होटलों में भी चल रही है, घरों में भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन क्या चीज़ कह सकते हैं, सिर्फ एक अलाउ रिक्शे पे नहीं, गाड़ी में भी जा रही है। लेकिन बात मेरे भाई ये है कि अगर दुकानदारों को चाहिए अपनी सेफ्टी, लेकिन किसी ने भी अपनी दुकान पे वो नहीं लगाया हुआ जो गैस बुझाने के लिए, आग हालात होते हैं, हालात होना चाहिए, किसी टाइम भी हादसा हो सकता है, बुझाने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये चाहिए कि मरीम नवाज को चाहिए। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, इस दुकानदार ने नहीं लगवाया, हाँ। दुकानदार से ये किसने लगवाना है? तो वही दुकानदार का अपना काम बनता ही, उसने तो लापरवाही कर दी, लापरवाही कर दी। अब उसके बाद देखिए मेरी रियासत की मेरी हुकूमत या गवर्नमेंट इससे बिजली का बिल लेती है, हाँ जी, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लेती होगी, सही बात, ठीक है। उसके बदले में जो दुकानदार कंप्लायंस नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं मानता, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है, कार्रवाई करें। नहीं, कार्रवाई तो करनी चाहिए, कार्रवाई तो काफ़ी कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, सड़क बना के गई है मरियम नवाज ने, सड़क बनवा दी है। अब कहने का ये तो पहले की बनी है, मेरी बात है कि सड़कें बना रही है, अगर सड़कें खुदा ना खासा फिर आप खो देते हो, ये तो हमारा खुद हमने भी ख्याल करना है, हमें ख्याल करना चाहिए। अब दुकानदार बैठा हुआ है जहाँ पे ये हज़ारों लाखों की सेल करता है, इसका फ़र्ज़ बनता है अपनी सेफ्टी के लिए। अब गवर्नमेंट हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट नहीं शुरू करेगी कि यह चीज़ें, ये सारों को मिलके सदर जो यहाँ का सदर है उनको चाहिए कि मिलके जो है ना, दो तरह के मसाइल होते हैं। हाँ जी, यानी अगर आप कोर्ट भी जाते हैं ना तो वहाँ दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सही बात, सिविल केस वो होता है जो आपकी ज़ात की हद तक महदूद है, सही, यानी आपने कोई ऐसी हरकत की, कोई काम किया जिससे आपको नुकसान हुआ, तो उसमें रियासत नहीं पड़ती कि ठीक है यार। लेकिन आप मजमूई तौर पे आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके करने से मेरी जान भी खतरे में है, इनकी भी खतरे में, और सैकड़ों लोगों की खतरे में है, सही तो वहाँ रियासत आती है दरम्यान में। रियासत का काम बनता है ये मामला वो है, ये जितने इदारे हैं ना, ये उन्होंने करवाना है, ये इदारों का काम बनता है, हर इदारे को ड्यूटी दी हुई है, लेकिन इदारे यहाँ पर ड्यूटी देनी है ऐसा कि ये माहौल ऐसा का ये जो प्लाजा बनता है अभी देखें, हाँ जी, ये दिखाएं कितना पुराना प्लाजा है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक इदारा है LDA, सही, ठीक है, उसका काम ही ये है कि उसने वक्तन फवक्तन ये चेक करते रहना है कि कौन सा प्लाजा कौन जो सा तयशुदा SOPs हैं डैमेज हो उसके चुका है, मुताबिक सही, मौजूद है या डैमेज हो गया या वहाँ पर फायर सिक्योरिटी सेफ्टी है। वो बाकायदा रिपोर्ट हर कुछ टाइम के बाद, 3 माह बाद, 6 माह बाद बनती है। सही है। लेकिन एक मसला है, वो रिपोर्ट दफ्तर बैठ के बन जाती है, यहाँ आता ही कोई नहीं। सर बात तो यह है कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जो इदारे हैं ना अपने अपने, वो अपना अपना काम करना चाहिए उनको। लेकिन जिस तरह आप ड्यूटी दे रहे हैं, देखो आप ड्यूटी दे रहे हैं, एक पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं कि मेरे शहर में मेरे माहौल ऐसा साफ तरह होना चाहिए, मतलब किसको क्या पड़ी हुई है। मेरी बात में शहर के लिए भी हो, और दूसरा मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ ना अभी, हाँ जी, हाँ जी, कल को मैं इस मार्केट में शॉपिंग करने भी तो आ सकता हूँ, बेशक, मैं, मेरी फैमिली, मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त, कोई भी आ सकता है ना। सही बात है, तो मैं तो ये ड्यूटी उनके लिए कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी बचे, देखो आपकी, हम सब की। सही बात है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हर आदमी का फ़र्ज़ है कि ये जो इंसान है ये बहुत ख़तरनाक काम है, इसे गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो भी है कि जो इदारा है ना इसको सही करे, ठीक है। एक लम्हे को अगर हम सियासी बहस को बिल्कुल दूर रख दें, मैं थोड़ी देर की मैं आप थोड़ी बात करूँगा। नहीं, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, फिर आप बात कीजिएगा। सियासी बहस को अगर हम दूर रख दें, हाँ जी, तो ये जो सामने फसल दिखाएं, ये जो इस खंबे पर लटकती तारें हैं,
कौन सी पार्टी या सियासत कहती है कि इनको ठीक ना करें? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है जी, ये बहुत ज़रूरी है। रात को दुकानें बंद हैं, खुदा न खास्ता कोई चिंगारी हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? पीछे आग लग जाती है। अब कराची कितने प्लाजे चले, किस तरह लापरवाही की वजह से चले, ठीक है? अगर यही हम एहतियात करते हैं तो कभी ऐसा काम ना होता। ये जानों से खेलने वाला काम खतरनाक है, ये खतरनाक है। लेकिन इसके चाहिए कि इसके लिए तवज्जो दी जाए। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बताने लगा था, मैं बाहरी सोसाइटियों में जाता हूँ सवारी लेके, तो मैं वहाँ देखता हूँ अंडरग्राउंड सिस्टम देखता हूँ। एक मिसाल है, हम पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, रोडों पे दुकानें बना रहे हैं, दुकानें ख़त्म कर रहे हैं, रेडियाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि साफ तरह माहौल होना चाहिए, लेकिन साफ तरह माहौल की तरह ये गुंजल भी खत्म होना चाहिए। लेकिन कैसी बात की आपने? हकीकत बात ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कभी किसी ने किया ही नहीं नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसी लाहौर शहर में होता है। भाई देखे मेरी बात सुने, सबके मीटर ज़्यादा लगे हैं, कनेक्शन आप मीटर नीचे लोगों डिप्लो लगे हुए, सेंटर सोलर सिस्टम लगाया हुआ आप लोगों ने, वहाँ ख़त्म कर दिया। ऐसा यहाँ पे भी ख़त्म होना कौन सी बड़ी बात है? 2 दिन के लिए लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगा? और यहाँ की प्रॉपर्टी और उसका टैक्स उन सोसाइटी से महंगा है। मैं कह रहा हूँ सर जी, ये प्लाजे अरबों रुपए के प्लाजे हैं। सर जी अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाए ना, और यहाँ पर हर एक बंदे की ड्यूटी लगा दी जाए जो पूरे चौक के अंदर कंट्रोल करता हो, बस ठीक है। खुदा ना खासा कोई हादसा भी होता हो, वो फौरी बैल देने वाला हो, एक ड्यूटी लगी हुई एक बंदे की, और अंडरग्राउंड बैरिंग हो जाए, खूबसूरत लगे हमारा शहर, खूबसूरत भी लगे। हाँ। और ये डर भी ना लगे। अभी हमें वे के खुश हो जाइए। नहीं, कोई बच्चा खड़ा हो वो भी ऐसे करके ना कंबे ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ कि पता यार करंट ना लग जाए, पुत्र साइड ਤੇ हो जा। ये चीज़ एहतियात होनी चाहिए। जब साथ ना माहौल होएगा यार, थानू पता नहीं लगता तारा किधर है ही नहीं यार। मजीद उमर ने कितना काम कराया, तो यह भी काम करा दे। अल्लाह करे वो आपको सुन लें, हकीकत बात है, आपकी बात उन तक पहुंच जाए। साड़ी असं 2 शो कर चुके हैं, उन्हें पहुंची, उन तक साड़ी शायद पहुंच जाए। मैं तो ये अपील करूंगा, जो भी आप काम करा रही है बहुत अच्छा करा रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं कहता हूँ साथ सड़कों के अलावा ये तारों का मसला है ना, गुंजलों का, ये भी सही होना चाहिए। इस तरह के एक अंडरग्राउंड में सोसाइटियों में जाता हूँ, देखता हूँ यार अंडरग्राउंड बिल्कुल वायरिंग है, बाहर के मुल्कों का। और ये कहें कि फायर सेफ्टी पे सख्ती करें। हाँ, सख्ती से हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सही बात, लेकिन ये करवाएं। वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि करना चाहिए, 12 लगे ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आए मैं अब आपको एक नमूना दिखाता हूँ। अब चूँकि ईद के बाद से अब तक ये मार्केटें बंद हैं, पैसे अंदर आए, ये ऊपर इधर अंदर आए आपको दिखाता हूँ। ये लगे हैं ऊपर 2 बिजली के मीटर, और इससे निकलती हैं तारें। ये लगी हैं 1-2 बैटरीज यहाँ पे, UPS सिस्टम। मार्केट सारी बंद है सर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये रियासत यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये रियासत के जो ये देखें ना, जो रियासत के लव लेटर हैं वो यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं। यानी सरकारी नुमाइंदा यहाँ हर महीने आता है, यहाँ से एंटर होता है, इधर बिल रख के ये चला जाता है। जब वो इससे एंटर होता है तो शायद वो आंखें बंद कर लेता है, वो बताता नहीं जाके कि हजूर अब ये दुकानें बंद हैं, यहाँ कोई हादसा अल्लाह करे कि हम सब महफूज रहें, लेकिन अगर कोई चिंगारी यहाँ पर निकलती है तो आप आगे आएँ। यहाँ से ऊपर यकीनन रिहाइश होगी या गोदाम होंगे, और उसके सर पर आप ये तारें देखें। ये बिजली का मीटर लगा हुआ है 1, 2, 3, यानी यहाँ हर महीने रीडिंग होती है, और रीडिंग के बाद रियासत यहाँ पहुँचती है। अब ये देखें, ये लगा हुआ है, ये बिल लगा हुआ है, रियासत आई थी यहाँ पे, बिल लगा गई है कि बिल भरो। ये देखें आप, ये जोड़ किस तरह नंगे जोड़, ऊपर टेप लगी है, ये अंदाज़ा करें आप। आ जाएँ आगे आ जाएँ। एक और मीटर लगा हुआ है, यानी इसकी भी रीडिंग होती होगी हर महीने, और इसका भी बिल आता होगा और बिल पे किया जाता होगा। तो ये सूरत हाल है, और मैं सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये मीटर लगा हुआ है, ये भी एक मीटर लगा हुआ है। मीटर दिखाना, ये इस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि मीटर से बिजली जा रही है और इसका बिल आता है। बिल देने का मकसद ये है कि सरकार को पता है कि अंदरून एक गली है वे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दुकानें या गोदाम, और फिर इनके ऊपर। तो ये सवाल है कि अभी यहाँ मार्केट में कोई नहीं है। यहाँ जब तक चिंगारी से कोई हादसा इस्टेब्लिश होगा, जब तक खबर पहुँचेगी, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? बोर्ड का काम करता हूँ।
अमीर आदमी, सेठ आदमी। इधर इधर मुझे 2 मिनट दें। तो ये आप जो सारे गोल्ड के काम करने वाले बड़े बड़े सेठ हैं, आप फायर सेफ्टी के इंतज़ाम क्यों नहीं कर लेते? आपकी मार्केट में तो कई दफ़ा हादसा हो चुका हुआ है। हुआ है, बहुत हुआ है। इस चौक में बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था। ट्रांसफार्मर फट गए, दुकानों पे आग लग गई, तेल गिरा लोगों के ऊपर। नुकसान हुआ। तो ये हल क्यों नहीं होता? ये तो गवर्नमेंट जाएगी तो होगा ऐसा, गवर्नमेंट ही करेगी तो। दुकानदार अपने तई कोई वो अपनी भी करे, वो अपनी भी कोशिश करे। आपको यूनियन भी तो होगी ना इस मार्केट की? है, चलती किसी की नहीं भाई। यहाँ जिसके पास पैसा उसका डंडा है। बात तो हकीकत है, इसमें कोई 2 राय तो नहीं। मैं आपके खिलाफ कुछ बात नहीं कर नहीं, सकता। जिसके पास पैसा उसका डंडा है भाई। वो कह मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। नहीं, वो चलें, वो ठीक है या गलत, हम उस बहस में नहीं जाते। इंसानी जान को बचाना तो कोई बहस वाली बात नहीं है ना। वो नहीं चाहिए। वो चाहे गरीब की जान हो या अमीर की हर हो, किसी की एक जैसी है जी। गरीब क्या को उससे भी- फर्क पड़ता है कि अमीर की जान ज़रा इम्पोर्टेंस है उसकी? हाँ जी। गरीब तो फिर गरीब मारी जाता है। गरीब तो चले जाता है, अमीर के लिए तो हर कोई पीछे पीछे भागा हुआ जाता है, भागा हुआ जाता है। जब कराची में जब ये हादसा हुआ, जी जी, बहुत बड़ा आग वाला, बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद हमने सुना था कि सरकार यहाँ पे भी मार्केटों को पाबंद कर रही है कि आप ये फायर के इंतजाम करें। तो कोई सरकारी बंदा आया आपकी मार्केट में? कोई नहीं पहुँच सका। जब कहने की बात है, खाना पूरी है, कागजों में खाना पूरी है। हम गया था या आए थे, भेजा था, कोई भी नहीं। किसी ने आके आपको सख्ती की और डेडलाइन दी हो कि मैं 5 दिन बाद आऊँगा, तो आपका यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हो, ये कोई है? यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे हैं। पैसे दे के काम हो जाए। जो कोई बोल आ भी गया तो काम हो जाए। तो इससे पैसे ले लेंगे। वो सब लेते हैं भाई साहब, सब लेते हैं, कौन नहीं लेता। अब मैंने ये मार्केट दिखाई है, वैसे तो बंद है, बंद है ये तो। लेकिन जितनी इसमें तारें हैं, जी जी है। यहाँ कोई चिंगारी अगर निकले, हाँ, नुकसान होगा। जब तक खबर पहुँचेगी तब तक नुकसान हो चुका होगा, हो चुका होगा। क्योंकि मार्केट बंद है ना इस वक्त। बंद है, सारी बंद है। जब जलेगी, धुआं उठेगा, आग लग चुकेगी, फिर पता चलेगा। बेशक बेशक। और हमने आपको वो सरकारी मार्केट दिखानी है एक ब्रेक के बाद। जिला मार्केट। अब मैं इसके अंदर जाने से पहले ना आपको 2 इंसिडेंट दिखाता हूँ। जब हम पहली बार आए थे, डेट स्टैम्प के साथ चलाएं। प्रोड्यूसर साहब दूसरी बार का भी डेट स्टैम्प के साथ चलाएं ताकि इस्टेब्लिश हो सके। और फिर मैं आपको आज के ला दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, बिल्डिंग के अंदर जहाँ ऊपर रिहाइशें हैं, गोदाम है और एक LPG की दुकान है। कैसा जादू है ये? कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? कितना किराया है इस दुकान का? 22,000। किसको देते हो? साथ मालिक को। नहीं, मालिक तो इसकी सरकार नहीं है इस बिल्डिंग की। नहीं, हम तो इसको देते हैं, हम तो हमारा तो महीना हो गया अभी आए। किधर है मालिक? ये मोबाइल वालों को देते हैं हम। तो ये सिलेंडर कौन भरवाता है यहाँ पे? घर पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो के कोई कमर्शियल? घर के भी इस्तेमाल होते हैं, होटलों पे जाते, होटल कारखानों पे जाते हैं, सोने वाला दुकानों पे। होटल पे, चाय के होटल पे, कारखानों पे, जी हाँ। वहाँ पे जाते हैं। कितने से बैठे हो यहाँ? जी, कब से बैठे हो? ये तो 2 महीने हो गया। पहले कहाँ थे? पहले तो हम कुर्सी पे था, नाजी अड्डे पे काम कर रहा था। नाजी अड्डे पे कर रहे थे, अब यहाँ आके बैठ गए हो। जी हाँ। तो यार ये तो रिहायशी आबादी के अंदर तुमने सिलेंडर कैसे लगा लिया? ऊपर लोगों के घर है ना, लोग रहते हैं। घर तो ऊपर है। तो यहाँ सिलेंडर कैसे लगा लिए? जी, ये तो इतना का काम तो नहीं है, एकदम खतरे का काम तो नहीं कोई है। इजाज़तनामा सरकार का है तुम्हारे पास? जी कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस, कोई इजाज़तनामा? नहीं, ये तो इसका नहीं। ऊपर चलें और सरकारी बिल्डिंग के हालात आपको दिखाएं। जहाँ ऊपर गोदाम मौजूद है जूते के, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं। और इससे ऊपर रिहाइशें मौजूद हैं। आए, सबसे पहले जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो आपका इस्तकबाल करेंगी ये तारें, ये नंगी तारें, ये नंगी तारें। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप अपना हाथ बचाएं। मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊँगा, वो नंगी तारें, लेकिन यहाँ लोग रहते हैं। और ये सरकारी बिल्डिंग के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ से अगर मेरा कैमरा इसको सिर्फ फोकस करे, ये इस तरफ से बैठी हुई है, यानी ये हिस्सा ऊंचाई पे है और इधर से बैठी है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद किया हुआ है कि आपने इस तरफ नहीं जाना। अगर कैमरा इसको जज कर सके, फैसल यहाँ खड़े हो आप, यहाँ दरमियान में खड़े हों, तो ये इस तरफ से पूरी जो बिल्डिंग है वो बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ अभी भी लोग रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, ऊपर घर हैं। इधर आए, आपको एक चीज़ दिखाऊं।
पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन ने अपना नोटिस लगाया हुआ है, और नोटिस क्या है कि नोटिस से आपको आगाह किया जा रहा है कि किराए की मद में आपके कुछ पैसे बकाया हैं, वो पैसे फ़ौरन अदा कर दिए जाएं। उन्होंने नहीं किए होंगे तो ताला लग गया है। एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, वो चौथा लगा हुआ उसके ऊपर। इस वक्त मैं जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ये ख़तरा है। हम सवाल लेकर आए थे आग से बचने का। यहाँ पूरी इमारत ही मखदूश हो चुकी है और यहाँ लोग अभी भी कारोबार कर रहे हैं। आए ये वो बच्चे, ये देखें इस इमारत में ऊपर रिहाइश है, बच्चे हैं, ये ऊपर बच्चे हैं, यहाँ रिहाइश है इस इमारत में। यहाँ क्या सवाल करें कि फ़ायर सेफ्टी मौजूद है या नहीं। आपको इमारत की सूरत-ए-हाल बता रही है कि वैसे ही मखदूश है। वो जिनाह मार्केट है जो हमने आपको पिछली दफ़ा दिखाई थी, और यहाँ पर गैस की दुकान भी मौजूद थी। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुकान है? हाँ तो यह कैसे बैठे आप? ये तो ऊपर लोग रहते हैं ना? यार लोग तो बैठते हैं, हमने तो अभी लिया यार 2 महीने हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो अंदर आप गैस नहीं बेच सकते ना, कोई हादसा हो जाएगा। अल्लाह खैर करे यार, सब बेचते इधर, सब बेचते, सब दुकानें बैठा हुआ है आगे ना। किधर? ये आगे नहीं, ये सरकारी मार्केट है, सरकारी है ना ये? ये हमें नहीं पता सरकारी। कितना किराया? 22,000 रुपये। किसको जमा करवाते हैं? ये दुकान वाले को इन्हें क्यों करवाते हैं? इन्हें क्यों करवाते हैं? इन्हें दिया ना हमें। तो आपके पास कोई डीसी दफ्तर का नोटिफिकेशन कोई चीज़ मौजूद है? नहीं भाई जाना, अल्लाह खैर करे। ये सारा दुकान ही है, सारे यहाँ से लेके ना बोटिंग सारी तक भाई देखो, सारी मार्केट है, ऐसे बैठे हैं? भी है, नवी भी है, सब लोग बैठे हुए हैं ना। पंजाब गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया आपको चेक करने के लिए को आपने फायर अलार्म लगाया हो, तो आग से बचने का सामान लगाया हो, कैमरा लगाया हो आग से बचने का धुएं वाला? सारा कुछ लगाया, जो लगाया, जो थोड़ा बहुत रहते हैं वो भी लगा देंगे हम। लगाया कोई आपको चेक करने नहीं आया? अभी तो नहीं आया। पिछले 8, 10, 12 दिन में कोई नहीं आया चेक करने, और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? अभी हम आ गया है यार 2 महीने। भाई ऊपर लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पे कैसे गैस बेच सकते हैं? यहाँ कोई हादसा होगा, ये पूरी मार्केट गिर जाएगी, अल्लाह ना करे। पहले ही खस्ता हाल है वो। यार अल्लाह खैर करे भाई, ये सब ऐसे है मार्केट, सब ऐसे ही है यार वो सभी ऐसे है। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत से हैं? यहाँ रहते हैं, काम करते हैं? जी मेरा गोदाम है यहाँ पे ऊपर? हाँ जी। तो आपके गोदाम के नीचे गैस बिक रही है, आप लोगों ने कोई शिकायत भी नहीं की? ये तो कोई हादसा हो सकता है। सर हर जगह बिक रही है, क्या कहें किसी को, किसी के साथ किसी किस्म की बात करें अगले गले को पड़ते हैं। कितना किराया दे रहे हैं गोदाम का? ये ना ही पूछे तो बेहतर है। सरकारी है ना, सरकार को जमा करवा रहे हैं? सरकार को करा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास को पिछले 8-10 दिन में सरकारी बंदा आया हो जिसने कहा हो कि यहाँ को फायर सेफ्टी अलार्म लगाएं, कुछ सिलेंडर लगाएं? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो पहुँच ही नहीं सका? नहीं। और मार्केट की हालत भी बहुत बुरी होगी। जी बुरी है, लेकिन क्या करें, कहाँ पे जाएं? मजदूरी करनी है ना भैया, मजदूर बैठे हुए, ये सारे मजदूरी देख रहे हैं ना आप। इस तरफ से बैठी हुई है मार्केट, लेंटर बैठी हुई है ये वाली साइड बैठी है, नुक्कड़ वाली साइड भी बैठी है। आप ये देखें ना, मैं आपको, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं ना, आप ये देखें चेहरे, ये करोड़पति है मजदूर है, ये करोड़पति है मजदूर है, यहाँ पे मजदूर बैठे हैं। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। मजदूर अगर कोई अपनी रिज़्क के लिए, बच्चों के रिज़्क के लिए कुछ करते हैं तो उन पे एक्शन होता है। लेकिन इस जगह गैस तो नहीं बिक सकती दोस्त? मेरी जान, अब पता इन्होंने दुकान किराए पे दी हुई है, तो ये अब मालिकों को पता ना, इनको चाहिए कि ये दुकान ये सिलेंडरों पर यहाँ पे ना दें, और किसी को दे दें, ये बात और किसी को दे दें। सारे दुकान जूतियों वाला गोदाम है, जूतियों को दे दो, और किसी अब को दे दो। एक लम्हे को मेरी बात जरा समझे, सीटों की दुकान खोल दो, कुछ कोई भी एक लम्हे को मेरी बात समझे। अल्लाह ना करे इससे कोई हादसा होता है तो यहाँ क्या है, रबड़ सारा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो आग का मैग्नीट्यूड होगा वो आपको अंदाजा हो रहा है? सर उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी को कुछ कहते हैं तो वो गले को पड़ता है। हम रोजी कमाने के लिए मैं हैं। इसलिए पता मैं क्या समझने आया हूँ कि कल ये खबर दिखाएंगे, ये आप खुद पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल 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 ठीक सर, है। पढ़ के सुनाएं ना। पढ़ी है मैंने ये खबर, पढ़ी है। दोबारा मेरे लिए पढ़ दें। सर मैंने पढ़ी है, मैंने आपको कहा ना, मैंने पढ़ी है। आग से बचाव के लिए इकदाम ना करने पर इमारत सील होगी। सील होगी। अब ये आप देख चुके हैं, आइए आपको इस जिनाह मार्केट के ताज़ा तरीन लेकिन पुराने जैसे हालात दिखा दें। अभी अंदर गया नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा। आ जाएं। ये वो जिनाह मार्केट है। कैसे हैं आप? यही रहते हैं या काम करते हैं? ये आपके सामने वो गैस की दुकान है कि ख़त्म हो गई है? अभी है? हाँ जी।
वो तो इतने गोदाम ऊपर लोगों की रिहाइश भी है ना, हाँ जी, तो अंदर गैस बेच रहे हैं, आज भेजते फिर कोई नहीं पूछने आता इन्हें, किसी ने बंद भी नहीं करवाई। नहीं मुझे तो अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है, कोई असं मजदूर बंदे माड़े बंदे असं की कर सकते लेकिन साड़ी जान तो खतरे 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ साड़ी जान खतरे जो तगड़े बंदे चाहिए बड़े बड़े बंदे ना रैशां वाले कुछ भी नहीं गल करते असं की कर है उत्ते सारियां रैशां हैगियां ने लेकिन कोई भी गल लेकिन नहीं करता। ये जो मार्केट है ये सरकारी मलकियत है, हाँ जी, इसका किराया सरकार को जाता है, हाँ जी, तो ये जो दुकान वाला बैठा है ये भी है भी किराए दे सरकार को किराया देता होगा ना, हाँ जी, कि सरकार रिहायशी मार्केट के अंदर गैस का किराया ले रही है हाँ जी। और कोई पूछने वाला नहीं। कोई भी नहीं पूछता। तो यहाँ जो आप लोग गोदाम में काम कर रहे होते हैं तो इसकी तो स्मेल से काम करना मुश्किल होता होगा। नहीं ज़्यादा ये देखो गाहक ही नहीं आते लेकिन स्मैल भी नहीं आती। सर गाहक ना आए तो यहाँ बैठा ही ना हो, लेकिन वो रात ਨੂੰ ज़्यादा आते ने ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ रात को 11 बजे तक बैठे रहते ने वो चोरी छुपे हाँ जी। रात के अंधेरे में। और यहाँ काम ज़्यादा होता है जूते का है, ऐसा ही जी जूते का कार्टन है ना ये सारा रबड़ है, जूते का काटन। यानी इसको आग पकड़ सकती है जी तो ये कहाँ गोदाम कहाँ है आपका? हाँ, ये जो बंद है ये बंद है गोदाम, और आपके गोदाम के सामने ये दुकान है गैस की। भाई बोलते हैं नहीं मानते हो। अच्छा बोला भी आपने हाँ। कि इसको हटाओ यहाँ से, जी जी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई मालिकों से बात करो। तो मालिक तो सरकार है इसकी। नहीं वो जो आगे किराए पे दिए उन्होंने उन मालिक अच्छा सरकार से किराए पे लेके फिर आगे दे दी, आगे किराए पे दिए। डबल मुनाफा। सरकार के खाते में 5 रुपए, अपनी जेब में 50 रुपए, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे सारे जूते का काम है। ये वो दुकान है सुपर गैस शॉप, और दुकान अंदर की तरफ है। अच्छा आए अंदर की तरफ, दुकान कहाँ चली गई? अंदर बोर्ड लग गया जी दुकान अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। ये तो और भी खतरे वाली बात है अगर इससे भी अंदर चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ वो गैस की दुकान है वो किधर गई? हाँ जी, ये साथ ही है, तो उससे लिखा है दुकान अंदर की तरफ है, बंद है, साथ ही है। जब वही है वहाँ से शिफ्ट नहीं हुई नहीं अभी नहीं, तो वो तो खतरे वाली बात है। ऊपर तो हाँ, तो लोग- खतरे वाली लोगों की रिहाइश है ना ऊपर, हाँ जी, बच्चे हाँ। फैमिलीज हैं, तो हटाता कोई नहीं इससे, वो बोलते कोई नहीं। सब खामोश। हाँ सब खामोश है। लेकिन ये तो सरकार की जगह है ना, हाँ जी, है तो सरकारी जगह है। और इस इमारत की सूरत हाल भी खस्ता है बहुत खस्ता है। हाँ जी, पहले तो ये सील भी करने लगे थे, फिर बाद में उन्होंने सील नहीं की। क्यों नहीं पता की? नहीं क्या मसला है, कोई किराए को रुके कि उसकी वजह से कर रहे थे। नहीं, लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल दी किराए के लिए। हाँ ये तो है। ये वो नोटिस है जी, प्रॉपर्टी खाली करवाने का ये नोटिस लगा हुआ है। आपको बदरिया नोटिस आगाह किया जाता है कि PCBL की मलकीती प्रॉपर्टी जिना मार्केट पानी वाला तालाब रंग महल लाहौर खस्ता हाल होने की बिना पर ख़तरनाक करार दे दी गई है। मज़कूरा प्रॉपर्टी में रिहाइश पजीर होना या किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मी सर अंजाम देना जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी और दुकान को 15 दिन के अंदर था और आगे वो नोटिस गायब हो गया है। ये कितना पुराना लगा हुआ है? ये तकरीबन हो गया कोई साल तो होने वाला है। 1 साल से ही लगा हुआ है। आधा नोटिस गायब हो गया, तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। हाँ जी। नीचे से आधा नोटिस गायब हो गया, हाँ जी, लेकिन ना कोई दुकान खाली हुई ना कोई घर खाली हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो सर तकल्लुफ़ क्यों ही जीता सी? बस वो पता नहीं कोई मसला होगा। हाँ, वो मसला ये है कि ये मखदूश इमारत है, हाँ। खस्ता हाल। इधर आएँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने दिखाएं कि लेंटर के नीचे से प्लस्तर गिर चुका हुआ है, ईंटें नज़र आ रही हैं आपको, और इस तरफ को ऊपर भी ये सूरत हाल है। वो आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वो ऊपर एक बिल्ली बैठी है, उस बनेरे के नीचे आप दिखाएं कि बनेरे के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और इस तरफ की जो इमारत है ये बैठ चुकी है। और ये हमारे सर के ऊपर आप ये देखें, ये देखें जो इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है उसको जंग लग चुका है, और जो प्लस्तर है वो गिर चुका हुआ है, और ये इमारत इस तरफ को बैठी भी हुई है। ऐसे ही है जी, सेंटर से भी बैठी हुई है। यानी हम बार बार ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है। यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के बच्चे ख़तरे में हैं, और वो अंदर तक गालबन वो रिहाइश है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। हम ये बार बार दिखाना चाह रहे हैं कि अहले इक़्तिदार जाग जाएं, ख्वाब गफलत से निकल आएं, किसी बड़े हादसे से पहले निज़ाम को बेहतर किया जा सके, लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके,
बाद के अफसोस से आपके हाथ में कुछ नहीं आता, इंसान हाथ मलते रह जाता है। हम अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर ये समझते हैं कि हम आपको बार बार याद दहानी करवाते रहें कि ये एक सरकारी इमारत की सूरत हाल है, आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे, उसके अंदर आप अपने इंतज़ामात मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप प्राइवेट मार्केट्स में क्या ही करेंगे। इस दफ़ा हमने एक और चीज़ देखी है कि जिना मार्केट के अंदर सेफ सिटी का कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। सेफ सिटी स्पॉट है ये, 2232 नंबर है स्पॉट का। इसका मतलब है कि इधर इस इलाके में जितने सेफ सिटी कैमराज होंगे उनका ये कंट्रोल है, वो कैमराज यहाँ से ऑपरेट होते हैं और फिर यहाँ से वो सेफ सिटी हेडक्वार्टर में जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी सेफ सिटी कैमरे में इस मार्केट की सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इसको भी सेफ बनाया जा सके। मेरा ख्याल था कि शायद कभी सरकार यहाँ आती ही नहीं, लेकिन सरकार का तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसकी सीएम तारीफ़ें करती नहीं सकती और वो जो सेफ सिटी के सरबरा हैं ऐसा उनकी तारीफ़ करती हैं, उन्हें शाबाश देती हैं कि आप मेरी आंखें हैं और मुझे नज़र आता है कि मैं कैमरे की जो फीड है किसी भी जगह पे वो सेफ सिटी कैमरेज की एक्सेस शायद सीएम के फ़ोन पे और उनके वर्किंग स्टेशन पे उनके लैपटॉप तक पर मौजूद है कि जहां वो सूरत हाल का जायज़ा लेती हैं। लेकिन सेफ सिटी के इस स्पॉट से शायद सीएम तक ये सूरत हाल नहीं पहुंच रही, या शायद कैमरा इसको दिखा नहीं रहा और कागज़ में ये लिखा गया है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। अब अगर आपको कैमरा थोड़ा दूर से दिखा सके और आप ये जज कर सकें कि मार्केट एक तरफ से बैठी हुई है, कि वो बनेरा टूट चुका है, दरार नहीं है, वो टूट चुका है और वो किसी भी वक्त गिर सकता है, और जहाँ नीचे अंदर भी गिर सकता है और बाहर भी ख़तरा है, जहाँ चलते हुए लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोबारा आपको उसी मुकाम पर लेके चलते हैं, वही फायर ब्रिगेड जिसके बारे में हमारा ये ख्याल है और यकीनी तौर पर उसको होना भी चाहिए कि वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन की और हमारी सेफ्टी के लिए है। पानी वाले तालाब का फायर ब्रिगेड का दफ्तर ऐसी सर्विस है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, यानी चंद इदारे ऐसे होते हैं, पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस, रेस्क्यू सर्विस, इन इदारों में कभी छुट्टी हो नहीं सकती। ये डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं, इनमें जिन लोगों को जॉब करना होती है उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि उन्हें ये सिखाना है कि आप लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाले हैं, लिहाजा आपके लिए छुट्टी नहीं है। लेकिन अब इसे आप हमारी बुरी किस्मत कहिए, मैं इसे हसीन तो नहीं, मैं इसे बदतरीन इत्तेफाक ही कहूँगा कि हम जब आते हैं ये दफ्तर बंद होता है, इस दफ्तर के बाहर पार्किंग लगी होती है और मेरा ख्याल है कि इस दफ्तर में जो सफाई की गई थी उसके बाद चूँकि 1.5-2 माह हमारा चक्कर नहीं लगा और 1.5-2 माह हमने आके नहीं देखा कि क्या सूरत हाल है, तो मैंने कहा ठीक है यार, एक दफ़ा सफाई कर दी, रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो गया, अब क्या ज़रूरत है, जब कोई आग लगेगी तो देख लेंगे। यानी ये दफ्तर तो ऑपरेशनल नहीं है। मैं आपको जितने बाज़ार दिखा कर आया हूँ वहाँ कहीं आग की चिंगारी भी भड़केगी तो इस दफ्तर से तो कोई रिस्पांस नहीं आ सकता जिस पर ताले पड़े हैं। ये बंद पड़ा हुआ है, फायर ब्रिगेड पानी वाले तालाब का दफ्तर ये बंद पड़ा हुआ है। और प्रोड्यूसर साहब विंडो में, बल्कि आप स्क्रीन से मुझे हटाएं, विंडो पे मैं रिकॉर्ड के लिए 2 फ्रेम्स लाना चाहता हूँ। जब हम पहली दफ़ा इस दफ्तर आए थे ऊपर डेट लिखें, और साथ दूसरी विंडो में जब हम दूसरी दफ़ा आए तो पहली दफ़ा की निस्बत दूसरी दफ़ा में कुछ सफाई और इंतज़ाम बेहतर हो चुका था। लगता यह था कि शायद पहले बंद था, अब ऑपरेशनल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मौजूद। अब ये चीज़ें आप देख चुके कि हमारे एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में कितना फ़र्क आया था। 1.5-2 माह हम रमज़ान में मसरूफ़ रहे, हम इस तरफ नहीं आ सके तो सब सो गए, गफलत की नींद, और वो आपके सामने है। इस पर पड़ी मट्टी ये बता रही है कि पिछले 1.5-2 माह में
यहाँ कोई इंसान नहीं आया, क्योंकि जब इंसान के आने के आसार ये होते हैं कि वो अपनी जगह को ठीक करके बैठता है। यहाँ पड़ी मट्टी ये बताती है कि शायद ये कोई भूत बंगला है या शायद ये कोई सदियों पुरानी इमारत है। आप इंसानी ज़िंदगी के साथ होने वाले हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ना कहिएगा कि ये क्या तमाशा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।